हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, NO3 minus ion and CO3 2 minus ions are isoelectronic. Reason are sodium is oxidized by H2 to sodium hydride. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो हमारे इस क्वेश्चन में असर्शन के बने कि जो NO3 माइनस आयन है और CO3 2 माइनस आयन है वो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. रीजन आर कहता है सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2 टू सोडियम हाइड्राइड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो है सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. देन जो नेक्स्ट कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ हाइड्रोजन यानी कि H2. सो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो अगर हम यहाँ पे हमारा असर्शन ए देखें तो हमारे पास स्पीशीज गिवन है NO3 माइनस. सो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वो जाएंगे 7 नाइट्रोजन के लिए, 8 इंटू 3 ऑक्सीजन के लिए क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ड्यू टू दिस चार्ज. सो जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे वो जाएंगे 7 + 24 + 1 यानी कि 32. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे CO3 2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो वो जाएंगे 6 फॉर कार्बन, 8 इंटू 3 फॉर ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज के कारण आएंगे. सो इसको भी अगर हम टोटल करें तो ये हो जाएगा 32 यानी कि दोनों स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो NO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस स्पीशीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगी. सो जो हमारा असर्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब रीजन आर के लिए हमें सबसे पहले रिएक्शन देखनी होगी बिटवीन सोडियम मेटल और हाइड्रोजन गैस. सो यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम हाइड्राइड. सो यहाँ पे ये जो NaH फॉर्म हुआ इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0 क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड या नॉन कंबाइंड स्टेट में है और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे है -1. सो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म NaH एंड यहाँ पे जो H2 है वो खुद रिड्यूस हो जाती है और अब जो NaH फॉर्म हुआ है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पे था 0 यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में जो H2 है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रही है. सो अगर हम हमारा रीजन आर पढ़ें तो वो कहता है सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2 टू सोडियम हाइड्राइड. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने देखा कि जो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय H2 टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड या NaH. यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो असर्शन और रीजन है वो दोनों करेक्ट हैं लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं और जो रीजन आ रहा है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.